कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चूँकि उस रेड जोन में है उन 10 ममालिक में कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी और बाज़ औक़ात ज़्यादा ज़ोर से आएंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। और अगर उसकी तैयारी ना की तो बाकी हम जो भी काम कर लें किसी काम नहीं आएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसानात हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। बोले कि बारिशों की वजह से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस है। विफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में हैं। 2022 में भी सैलाब और बारिशों ने बहुत तबाही मचाई। इजलास में वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा है गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला जीबी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त अमन की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ भी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। मजमून में कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25% अमरीकी टैरिफ नई तिजारती हिकमत अमली की झलक है। अमरीका का पाकिस्तान से असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर गौर। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद कर लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार है। अमन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा हमारे हीरोज हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का तकरीब से खिताब कहते हैं, पुलिस की कुर्बानियां बेशुमार हैं। शोहदा खुद तो चले जाते हैं लेकिन हमें ज़्यादा महफूज कर जाते हैं। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। 5 अगस्त की कॉल का नतीजा भी माजी से मुख्तलिफ नहीं होगा। PTI का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल देना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, मुहिब्बे वतन कल कश्मीरियों का साथ देंगे। फसादी कल गोरेला जंग लड़ेंगे। ये ग्रोथ 26 नवंबर मार्च समेत कई दफ़ा फाइनल कॉल दे चुका। ये सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। अब इनका ये हाल हो चुका है कि ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग गए। अमरीकी अखबार में इश्तिहार छपवाने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए। हुकूमत का 18वीं तरमीम में सुकम दूर करने पर गौर। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 18वीं तरमीम पर मुशावरत कौमी असम्बली इजलास के दौरान जारी रहेगी। पहले मरहले में हुकूमत पीपल्स पार्टी से बातचीत करेगी। पीपल्स पार्टी के रजामंद होने की सूरत में दीगर जमातों से बातचीत होगी। इत्तफाक राय की सूरत में हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार है। पाकिस्तान का IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी की महारतों से लेस करना वक्त का तकाजा है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का मस्बूत और मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब कहती हैं, टिकटॉक ऐप फीचर स्टीम फीड की लॉन्चिंग अहम इक़दाम है। हमने टिकटॉक को लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। टिकटॉक ऐप में स्टेम फीड का नया फीचर मुतारिफ। नया फीचर तालीमी वीडियोस का खसूसी फीड है।
स्टेम फीड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी पर मरकूज। फीड में सिर्फ मुसद्दका और मुनासिब स्टेम मवाद मौजूद है। फीड को फैक्ट चेक के जरिए मोहतात अंदाज में तरतीब दिया गया। फीड की दस्तयाबी दुनिया भर में बढ़ रही है। मुकामी ज़ुबानों में भी मवाद दस्तयाब। फीचर तालीमी मवाद तलाश करने के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए आसानी पैदा करेगा। 195 चिली आगे 173 किस तरह ਵੇਚ ਸਕਨੇ ਆ? ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 95 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। चीनी का बहरान, अवाम का खत्म न हुआ इम्तिहान, मार्केट में चीनी का फुकदान। मुल्क भर में अवाम चीनी की तलाश में परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में चीनी की किल्लत। जहां चीनी दस्तयाब है वहां कीमतें भी आसमान पर। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न हो सका। होल सेल में चीनी की कीमत 173 रुपए किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो तक फरोख्त। शहर भर में हुकूमत के खिलाफ शहरी भी फट पड़े। हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ इन एक्शन। मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने पर क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 480 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। पंजाब भर में 43 अफराद गिरफ्तार, 16 मुकदमात दर्ज हुए, 437 अफराद को जुर्माने किए गए। चीनी कार्टेल केस की समाअत मिलों की दरख्वास्त पर मौखिर। मुसाबकती कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 से 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज्यादा शुगर मिलों ने समाअत मौखिर करने की दरख्वास्त दी। 50 से ज्यादा मिलों ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी। मुसाबकती कमीशन ने कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की गर्ज से एक बार समाअत मुलतवी की जाती है। मजीद ताखीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। मुल्क भर में आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। पुलिस के शोहदा की याद में शमे रोशन, मुख्तलिफ मकामात पर शमे जलाकर शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। पुलिस अफसरान, शोहदा के अहले खाना, सिविल सोसाइटी और शहरियों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम। सदर ने कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पुलिस के हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मुसम्मत। इसराइली वज़रा और काबिज़ फौज के साथ मस्जिद अक्सा पर धावा शर्मनाक करार। कहते हैं, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ है। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। काबिज़ कुव्वत की इश्तियाल अंगेजियाँ खत्ते में अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही हैं। इसराइल जानबूझकर फ़लस्तीन और खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा। दुनिया मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर खामोश न रहे, इसराइल को जवाब दे ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लें। इसराइली तौसी पसंदाना अज़ाइम खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस हैं। इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात खित्ते में तशद्दुद के ख़तरनाक दायरे को जन्म दे सकते हैं। इसराइली इक़दामात इंसानी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस और फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यौम आज़ादी मार्क़े हक़, पाकिस्तान का क़याम कई नस्लों के ख्वाबों की ताबीर। 14 अगस्त को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का अजीम ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। पाकिस्तान सरजमीन अबावजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की मीरास। पाकिस्तान की अजीम कहानी डॉक्टर सैयदा आरिफा ज़हरा की ज़बानी कहती हैं, मैं 4 साल की थी जब हम पाकिस्तान आए। पाकिस्तान लोगों के लिए खाक। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज से T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन मैच में वेस्टइंडीज को 13 रन से शिकस्त का सामना। 189 रन के हदफ के तहक़्क़ुक़ में वेस्टइंडीज टीम 176 रन बना सकी। साहबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन की शानदार इनिंग खेली। वेस्टइंडीज के एलेकेथन्स 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने विकेट हासिल की। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार पाए।